राधे राधे अम्मा जी। राधे राधे। अम्मा जी, आपने संत की परिभाषा बताई थी, तो अब आप हमें ये बताइए कि आप किसी पूर्ण संत की आपको कभी कभी कोई अनुभूति हुई है? हाँ, बहुत बार अ, संतों की अनुभूति होती है, जो पूर्ण संत होते हैं। एक बार कुछ वर्ष पहले मैं बरसाना गई थी विनोद बाबा के दर्शन करने, और विनोद बाबा का जो संध्या का समय, वो परिक्रमा में जाते हैं जी जी जी। और वो श्री जी के महल में भी जाते हैं दर्शन के लिए, और अच्छा। आरती भी होती है वहाँ। जी। तो मुझे पहुँचते पहुँचते थोड़ा समय लग गया। अच्छा। तो जब उनके द्वार पे हम पहुँचे, उनके द्वार में, तो हमें ये नहीं मालूम था कि महाराज जी जा चुके हैं महल की ओर। अच्छा। रात के, क्योंकि शीतकाल थी, विंटर था, तो रात के करीब 8, 7:30-8 बजे होंगे। जी। काफ़ी अंधेरा था। तो वहाँ पे अभी हम पहुँचे ही हैं, मेरे साथ और भी संगत के लोग थे। अभी हम पहुँचे ही हैं, तो बाकी संगत के लोग जो थे वो तो इधर उधर निकल गए कि हम भी महल चले जाते हैं, जी, जी। दर्शन कराते हैं। पर मेरा चित्त था कि मैं उनके चरण स्पर्श करूं और मैं उनसे आशीर्वाद जी लूं। जी, विनोद बाबा जी के। हाँ, विनोद बाबा का। तो जब मैं वहाँ पहुँची, तो अचानक से एक कन्या, जिसकी उम्र करीब 7-8 वर्ष की होगी, अच्छा। बहुत सुंदर कन्या, इतनी सुंदर कि उसका सुंदरता का मैं आपको बयान नहीं कर मैं सकते, हाँ, बता नहीं मैं सकते। आपको उसके बारे में मतलब अपने मुख से नहीं वर्णन कर सकती। और वो बिल्कुल ऐसे सजी धजी थी जैसे कि नई दुल्हन होती है। और रात का टाइम था, शाम संध्या का टाइम था, अंधेरा था। कपड़े भी उसने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, जैसे लग रही थी छोटी दुल्हन है। और चेहरे पे बहुत तेज प्रताप था। और वो, मैं ऊपर को जब जाने लगी उनके आश्रम में, तो वो मेरे आगे आके खड़ी हो गई। अब कहाँ से आई, मैंने उसको आते नहीं देखा, कहाँ से अचानक से वो प्रकट हुई। और उसने मेरे को कहा, मैया बाबा के दर्शन करने आई हो? अच्छा। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि इसको कैसे पता है कि मैं उसने बाबा के ही आपसे दर्शन। प्रश्न किया? जी। और मैं बड़ी हैरान हुई कि उसने ये कैसे जान लिया कि मैं बाबा के ही दर्शन करने आई हूँ। तो मैंने बोला, हाँ बिटिया, मैं बाबा के दर्शन करने आई हूँ। कहती है, बाबा नहीं है। मैंने कहा, बाबा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं उनके आश्रम में उनका इंतज़ार करती हूँ। नहीं बाबा अभी नहीं आएंगे, वो श्री जी के महल में हैं। तो मैंने कहा ठीक है। और मैंने सोचा कि अब मैं लौट जाऊँ, फिर आ जाऊँगी, कल आ जाऊँगी, चलो। जब मैं लौटने लगी, फिर वो मेरे आगे आके खड़ी हो गई और मुझसे कहती है, कोई संदेशा देना है बाबा को? देना है तो बताओ, मैं दे दूँगी। तो एक नन्ही सी बालिका पूछती है कि कोई संदेशा है, जैसे कि वो बाबा को बहुत दिनों से जानती है और बाबा से उसका बहुत प्रेम प्यार है, जैसे वो बाबा के घर की ही बेटी है। तो मैंने बोला, पहले तो मैंने कहा कि नहीं, कोई संदेशा ऐसा नहीं है, मैं दर्शन के लिए आई थी। फिर धीरे से मुस्कुराहट, उसकी मुस्कुराहट भी एक अजीब सी थी और थोड़ी चंचल नटखट सी भी थी। फिर मेरे से कहने लगी, मैया आपके झोले में जो बिस्किट हैं वो हमें दो ना। अब मैं और हैरान चकित हो गई कि इसको कैसे पता मेरे झोले में बिस्किट हैं। ये एक आश्चर्य की हाँ, बात है। तो
उस टाइम मेरे मन में ख्याल नहीं आया कि इसको कैसा सब पता है। फिर मैंने झोले से बिस्किट निकाल के पैकेट उसको दिया और वो ले के मुस्कुराई और मुझसे कहने लगी, ठीक है मैया, मैं बाबा को संदेशा अभी जाके देती हूँ कि बाबा आपसे तो मिलने आए हैं। उसने मेरा नाम पूछा, मैंने वो भी बता दिया। उसके बाद फिर वो किधर चली गई मुझे दिखी नहीं। मैं काफ़ी आगे पीछे देखती रही कि वो इस अंधेरी गली में, कि सामने आपको पता है कुंड है और काफ़ी पेड़ पौधे हैं, अंधेरा काफ़ी था और मैं बड़ी हैरान हुई कि वो गई कहाँ। तो ये एक पूर्ण संत के संकेत हैं कि पूर्ण संत जिन्होंने भागवत प्राप्ति कर ली है, उनको भगवान की प्राप्ति हो गई है, उनके दर पे भगवान या राधा रानी खुद विराजमान थी, नहीं तो ये कौतक होता ही नहीं। तो मैं तो यही समझती हूँ कि पूर्ण संत का जो ये मेरे साथ अनुभव था, ऐसे तो कई और भी अनुभव हैं, पर एक ये अभी जो शेर का अनुभव है 2 साल 3 साल पहले की बात थी। इसलिए संतों के संग कहते हैं ना, हमेशा ही ईश्वर जो है वो रहते हैं, विराजमान रहते। हाँ, वो इतने प्रेम भाव से, क्योंकि बाबा में खुद ही इतना वैराग्य है, प्रेम है, तो कहते हैं ना ठाकुर जी तो खुद चाकर बन जाते हैं, भक्त के चाकर बन जाते हैं। इसलिए ये मेरा अनुभव एक बहुत ही कह लीजिए वो था कि सुखद और हाँ, बहुत मैं बहुत खुश हुई थी इस अनुभव को पाकर।